औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं मल्टी वेरिएबल कैलकुलस की हमने लेक्चर सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्शियल डेरिवेटिव। तो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पार्शियल डेरिवेटिव में हम सबसे पहले डेफिनेशंस के ऊपर बात करेंगे, फिर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन पे गौर करें। तो डेफिनेशन हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव की है। लेट जी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। ये हमारे पास कोई फंक्शन है, ये मल्टी वेरिएबल फंक्शन है और इसमें टू वेरिएबल्स हैं। तो z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई बी अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल इफ x इज चेंज टू x प्लस डेल्टा एक्स। एक्स को हमने चेंज करना है x प्लस डेल्टा एक्स में, यानी x जो है हमारे पास चेंज होगा x प्लस डेल्टा एक्स में। तो y कांस्टेंट रहेगा, y रिमेन कांस्टेंट, यानी y के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। ये जो हमारा फंक्शन है z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, इसमें हमने x में चेंज लाना है और y में चेंज नहीं लाना, यानी x को चेंज करना है और x से x प्लस डेल एक्स में चेंज करना है, जबकि y रिमेन कांस्टेंट। तो फिर हमारे पास जो z है यानी डेल्टा z है, जो चेंज इन z है, तो वो क्या आएगा। तो हमारे पास, हम इसको सॉल्व करते हैं। देखें, हमारे पास ये फंक्शन है z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। तो हमने z को लिखा z प्लस डेल्टा एक्स, यानी z में हम जो चेंज ला रहे हैं वो, और x में चेंज लाया x प्लस डेल्टा एक्स, जबकि y में चेंज हम नहीं ला रहे हैं। तो y वैसे का वैसे है। तो यहाँ से हमारे पास डेल्टा z की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारे पास z जाके उधर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम z की वैल्यू पुट कर देंगे, तो वो z की वैल्यू है f ऑफ एक्स वाई के इक्वल है, वो यहाँ पे हम पुट कर देंगे। इसके बाद हम दोनों साइड पे डेल्टा x पे डिवाइड कर देंगे, बोथ साइड डिवाइडेड डेल्टा x। तो डेल्टा x डेल z पे भी डिवाइड हो गया, तो ये आ गया डेल्टा z बाय डेल्टा x। इसी तरह इस सारे फंक्शन पे ये डेल्टा x डिवाइड हो गया। सो उसके बाद हम लिमिट ले लेते हैं डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो। तो जब हम दोनों साइड पे डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो लिमिट लेंगे, तो आप जानते हैं ये हमारे पास सिंगल वेरिएबल फंक्शन नहीं है। अगर सिंगल वेरिएबल फंक्शन होता तो ये बनता dy बाई डी एक्स, ये वाली चीज बनती dy बाई डी एक्स। ये आपने डेरिवेटिव की डेफिनेशन में पढ़ा है। जबकि अब है हमारे पास डबल वेरिएबल फंक्शन है या ट्रिपल वेरिएबल फंक्शन हो सकते हैं, मल्टी वेरिएबल फंक्शन है ना, तो इसलिए यहाँ पे पार्शियल जी बाय पार्शियल एक्स बनेगा। दिस पार्शियल पार्शियल डेरिवेटिव उस वक्त लेते हैं फंक्शन का जब फंक्शन के अंदर दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, इसलिए हम डी वाई बाई डी एक्स नहीं लिखेंगे बल्कि पार्शियल जी बाय पार्शियल एक्स लिखेंगे, और इसकी नोटेशन एफ एक्स से भी हम नोटेशन इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और डेल्टा एफ बाय डेल्टा एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो इट इज नोटेटेड बाय द फॉलोइंग दिस। और इसी तरह आप अगर डी पार्शियल जी बाय पार्शियल एक्स निकाला है तो पार्शियल जी बाय पार्शियल वाई निकालेंगे, तो वो हमारे पास क्या आएगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, और हमारे पास जो है वो आ जाएगा पार्शियल जी बाय पार्शियल वाई, और सॉरी ये डेल्टा वाई आ जाएगा। पार्शियल वाई अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा पार्शियल जी बाय पार्शियल वाई इज इक्वल टू द लिमिट पार्शियल वाई अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स वैसे रहेगा, वाई में चेंज आएगा तो बन जाएगा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है, और डिवाइडेड बाय बन जाएगा डेल्टा वाई। तो ये हमारे पास इसको हम नोटेट करेंगे तो वो बन जाएगा पार्शियल जी बाय पार्शियल वाई, और या फिर एफ ऑफ वाई से, या फिर हम उसे पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई से नोटेट करेंगे। तो सिमिलरली हम इस तरह पार्शियल जी बाय पार्शियल वाई भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये थी इसकी डेफिनेशन। तो स्टूडेंट्स, अगर डेफिनेशन समझ आ गई है तो आगे क्वेश्चंस बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। सो आगे मैंने कुछ क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने हैं पार्शियल डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग। ये हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शंस जो होते हैं, अलजेब्रिक फंक्शंस मींस दैट जिसमें जो है वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, साइन कॉस यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। तो ये सारे जो है ना फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शंस कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने सॉल्व करने हैं, कुछ नहीं बल्कि सारे क्वेश्चंस ही मैं सॉल्व करूंगा ताकि आप लोगों को इन क्वेश्चंस की समझ आए। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एफ ऑफ एक्स वाई दिस इज इक्वल टू 3x स्क्र वाई माइनस
5x cos पाई वाई। ये हमारा है फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। इसको हम करते हैं सॉल्व, और सॉल्व करते हैं तो फिर हम इसको देखते हैं कि हमने इसका पार्शियल डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम हमारे पास जो फर्स्ट फंक्शन है वो है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 3x² y माइनस 5x cos पाई वाई। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, एफ ऑफ एक्स वाई दिस इज इक्वल टू 3x² y माइनस 5x cos पाई वाई। ये सवाल है, तो इसको हम दोबारा लिख लेते हैं। 3x² y माइनस 5, और आगे क्या था, 5 के बाद x cos पाई वाई, 5x cos पाई और y। ये हमारे पास था फंक्शन, और हमने वी हैव टू फाइंड वी हैव we have to find fx and fy। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको डेफिनेशन के अंदर भी बताया था, fx मींस fx इज इक्वल टू दी पार्शियल f बाय पार्शियल x, ये फाइंड करना है। और fy मींस पार्शियल f बाय पार्शियल y, ये फाइंड करना है। इनको हम फाइंड करते हैं, और बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है कैसे हमने फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करते हैं सॉल्यूशन, पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स दिस इज इक्वल टू, हमने जस्ट इस एफ फंक्शन की वैल्यू पुट कर देनी है, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स इनटू इस एफ की वैल्यू हमारे पास है दिस, तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं 3x² y माइनस 5x, 3x² y माइनस 5x cos पाई वाई, ये है इसकी वैल्यू। अब स्टूडेंट्स आप गौर करें, जब हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो जब हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे होंगे तब जो y होगा वो कांस्टेंट के तौर पे हम समझेंगे, और जब हम विद रिस्पेक्ट टू y इसको डिफरेंशिएट कर रहे होंगे फिर x और जो कांस्टेंट होंगे वो एज ए कांस्टेंट समझे जाएंगे। तो इस वक्त हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो जो y है वो एज ए कांस्टेंट समझा जाएगा, यानी 3 और y ये कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएंगे। और फिर हम x का डेरिवेटिव लेंगे, x स्क्वायर है तो यहाँ पावर रूल लगेगा, पावर स्टार्ट में आ जाएगी और पावर में से एक वैल्यू कम हो जाएगी, तो यहाँ पावर रूल आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे x का मजीद डेरिवेटिव लेंगे वो 1 आएगा, वो यहाँ पे लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे अब नहीं लिख रहा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है माइनस, उसके बाद अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो कॉस पाई वाई ये सारा कांस्टेंट है और 5 भी कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा 5 कॉस पाई वाई इनटू एक्स का फिर मजीद डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो वो आ जाएगा 1, इसलिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, और x की पावर 2 माइनस 1 तो x की पावर 1 हो जाएगा, यानी x और y वैसे का वैसे आ जाएगा, माइनस 5 कॉस पाई वाई। तो ये था हमारा एफ एक्स, ठीक है, ये हमने फाइंड कर लिया, बहुत ही आसान तरीका है। अब हम नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ वाई, इट मींस दैट पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई, सो पार्शियल बाय पार्शियल वाई इनटू फिर एफ की वैल्यू पुट करें, तो एफ की वैल्यू हमारे पास थी, एफ की वैल्यू ये थी 3x² y माइनस 5x cos पाई वाई, 3x² y 3x² y माइनस 5x cos और पाई वाई, ये वैल्यू थी। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, और फिर हम अभी मैंने आपको बताया अब विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो x है वो एज ए कांस्टेंट हम समझेंगे। तो हमारे पास देखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, उसके बाद 3 भी बाहर आ जाएगा वो भी कांस्टेंट है, उसके बाद रह गया वाई, वाई का विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लेंगे
वो आ जाएगा 1 माइनस, फिर x 5x, ये कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और cos पाई वाई, कॉस के आगे एंगल है पाई वाई, यानी कॉस का डेरिवेटिव होता है, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो ये आ जाएगा माइनस साइन पाई वाई। फिर एंगल का हम मजीद डेरिवेटिव लेते हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू वाई ले रहे हैं, तो यहाँ पे पाई वाई का डेरिवेटिव लेंगे तो वो आएगा पाई, और वो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आप लोगों को ये समझ नहीं आई तो यहाँ पे आप गौर करें, जब हम पाई वाई का डेरिवेटिव लेंगे, पाई वाई का सॉरी, पाई वाई, पाई वाई का डेरिवेटिव लेंगे डी बाय डी वाई, तो पाई कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, वाई का विद रिस्पेक्ट टू वाई 1 आएगा, तो फिर भी पाई आएगा ना, तो ये वाला डेरिवेटिव यहाँ जाके मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद इसको करते हैं सॉल्व, तो ये आ जाएगा 3x² माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5x, और ये पाई ये वाला, और उसके बाद साइन पाई वाई। ये था इसका आंसर जो कि हमने फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर वन। नाउ हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या है। तो स्टूडेंट्स हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। एफ ऑफ एक्स वाई दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई दिस इज इक्वल टू tan inverse y divided by x. We have to find the value of f of x and f of y. Since we know that f of x, this is equal to partial f by partial x, partial f by partial x. This is equal to, putting the value of f in this, f is equal to the tan inverse y over x. We know that tan inverse y over x. So now we have to find the derivative of tan inverse y over x. अब हम tan inverse y over x को डिफरेंशिएट करते हैं, मींस दैट इसका पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे एक और जो है मेथड यूज करते हैं। कैसे? अगर हम इस सारे फंक्शंस, इस सारे फंक्शंस में इस वैल्यू को y डिवाइड बाई एक्स को लेट कर लें, लेट y ओवर x दिस इज इक्वल टू u। अगर हम y बाय x को u लेट कर लें तो हमारे पास जो f बनेगा ना, f ऑफ x कॉमा y, वो हमारे पास बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ u। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे अब चेन रूल यूज कर लेते हैं। हमने तो पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स फाइंड करना है ना, तो इसके लिए हम चेन रूल इस तरह लगा सकते हैं ना, पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स दिस इज इक्वल टू पार्शियल एफ बाय पार्शियल यू एंड पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स। मतलब आपके पास जो फंक्शन है वो अब इन टर्म ऑफ यू वेरिएबल में चेंज हो गया, और जो हमारे पास u फंक्शन है वो इन टर्म ऑफ y एंड x वेरिएबल में चेंज हो गए हैं। सो अगर हम f का यानी फंक्शन f का डिफरेंशिएशन ले लें या पार्शियल डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू u, और u का विद रिस्पेक्ट टू x ले लें, और फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो आप जानते हैं ये इससे कैंसिल हो जाएगा और आंसर पार्शियल f बाय पार्शियल x ही आएगा। सो हम ये मेथड यहाँ यूज करने जा रहे हैं। सो अब हमने फर्स्ट काम ये करना है कि पार्शियल एफ बाय पार्शियल यू फाइंड करना है। सो पार्शियल एफ बाय पार्शियल यू दिस इज इक्वल टू पार्शियल बाय पार्शियल यू इनटू एफ की क्या वैल्यू है, एफ की अब वैल्यू ये है, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ यू। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं अगर हम डी बाय डी एक्स, यानी ये एक फार्मूला है tan इनवर्स ऑफ एक्स का, तो tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव लें तो वो आता है 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जब हम यहाँ पे ये फार्मूला यूज करेंगे तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा पार्शियल एफ बाय पार्शियल यू दिस इज इक्वल टू 1/1 प्लस, अब एक्स की जगह क्या है u, तो u का स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसको मजीद भी सॉल्व कर सकते हैं, पार्शियल एफ बाय पार्शियल यू दिस इज इक्वल टू 1/1 प्लस, इस u की वैल्यू हमने क्या लिखी थी पीछे, u इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स, तो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें u की,
u की वैल्यू आ जाएगी y डिवाइडेड बाय x और होल का स्क्वायर। मजीद इसको करेंगे सॉल्व तो ऊपर वन वैसे का वैसे आ जाएगा, वही आ जाएगा वन प्लस इसका स्क्वायर ओपन करेंगे वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर। जब मजीद इसको पार्शियल एफ बाय पार्शियल यू की वैल्यूज को सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा वन वैसे का वैसे, नीचे हम लेंगे एलसीएम तो आ जाएगा एक्स का स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो ये वैल्यूज जब ऊपर जाएगी तो पार्शियल एफ बाय पार्शियल यू का जो आंसर है वो आएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ये है पार्शियल एफ बाय पार्शियल यू। तो स्टूडेंट्स अभी हमने पार्शियल एफ बाय पार्शियल यू फाइंड किया ये, अब हम फाइंड करेंगे पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स। नाउ पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स फाइंड करेंगे। नाउ we have to find the partial u by partial x. this is equal to partial by partial x into u की वैल्यू क्या थी हमारे पास, u की वैल्यू थी y ओवर x जो पीछे लेट की थी। तो अब हम इसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेते हैं। तो स्टूडेंट्स पार्शियल बाय पार्शियल x दिस इज इक्वल टू सॉरी पार्शियल y बाय पार्शियल सॉरी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पार्शियल u बाय पार्शियल x दिस इज इक्वल टू पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, और यहाँ पे क्योंकि विद रिस्पेक्ट एक्स डेरिवेटिव लेंगे तो वाई कांस्टेंट होगा वो आ जाएगा यहाँ पे बाहर और अंदर बचेगा वन डिवाइडेड बाय एक्स। तो मजीद इसको सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स दिस इज इक्वल टू वाई पार्शियल बाय पार्शियल एक्स इंटू एक्स की पावर नीचे है वन ऊपर जाएगी तो एक्स की पावर माइनस वन हो जाएगी। तो इसको हम इसके ऊपर भी पावर रूल लगाते हैं, पावर शुरू में और पावर में से एक कम, तो पहले माइनस एक थी फिर एक मजीद कम हो गई तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा y इंटू माइनस वन एक्स रेज टू पावर माइनस टू। तो माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ प्लस है y के साथ, तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा माइनस वाई एक्स रेज टू पावर माइनस टू, या इसको हम लिख सकते हैं माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस टू है तो नीचे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स दिस इज इक्वल टू माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर। तो ये हमारे पास पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स आ गया, और इससे पहले हमने जो फाइंड किया था वो था पार्शियल एफ बाय पार्शियल यू। इन दोनों वैल्यूज को हम आपस में करेंगे मल्टीप्लाई, तो पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स दिस इज इक्वल टू पार्शियल एफ बाय पार्शियल यू डॉट पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स, ये था हमारा फार्मूला। और इसकी वैल्यू अभी हम निकाल चुके थे, तो वो क्या आई थी, वो हमारे पास आई थी, ये देखें ये आई थी एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वाली वैल्यू। तो यहाँ पे पुट करते हैं एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, तो अब मल्टीप्लाई ये वैल्यू आई है पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स की, तो वो है माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर। ये एक्स का स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया और हमारे पास जो पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स की वैल्यू आई है वो आई है माइनस वाई डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अभी हमने पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स फाइंड किया है, अब हम पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई भी फाइंड करेंगे। नाउ इसके लिए अच्छा ये जो फार्मूला हमने बनाया ना, ये फार्मूला इसे हम कहते हैं चेन रूल। क्या कहते हैं, चेन रूल, चेन रूल मैं यहाँ लिख देता हूँ चेन रूल। अब जो हम पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स के लिए पहले निकाल चेन रूल बनाया था ना, तो अब अगर गौर करें तो पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई के लिए भी चेन रूल बन सकता है, लेकिन उसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जस्ट वाई लिख देंगे। तो हम दोबारा इस क्वेश्चन को चेन रूल लगाते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई के लिए। सो पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई दिस इज इक्वल टू पार्शियल एफ बाय पार्शियल यू एंड पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई, ये हमारा अब फार्मूला बन जाएगा। इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू हम जानते हैं क्या थी, पार्शियल एफ बाय पार्शियल यू दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, यही थी ना वैल्यू, पहले हम निकाल चुके हैं। जस्ट हमने इसकी वैल्यू निकालनी है पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई की। सो हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई दिस इज इक्वल टू पार्शियल ओवर पार्शियल वाई इनटू यू की वैल्यू क्या थी, हमारे पास u था y ओवर एक्स के, अगर आपको याद हो तो y ओवर एक्स ये वैल्यू थी u की। तो यहाँ पे अब हम विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लें तो वन बाय एक्स कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, ये इसके ऊपर वन है ना, तो वन बाय एक्स बाहर आ जाएगा, और विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेंगे तो y का डेरिवेटिव वन आ जाएगा, आंसर आएगा वन बाय एक्स। अब स्टूडेंट्स ये वाली वैल्यू
ये इसके इक्वल है ना, पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई इज इक्वल टू दी 1/x। ये वैल्यू पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई की, और ये वैल्यू जो हम पहले निकाल चुके हैं, अब इनको करेंगे मल्टीप्लाई और पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई आ जाएगा। सो पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई दिस इज इक्वल टू पार्शियल एफ बाय पार्शियल यू की वैल्यू थी एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, इसकी वैल्यू है 1/x। तो ये एक्स इस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो ये हमारे पास दोनों हमने डिफ्रेंशिएशन कर लिया है, यानी दोनों के डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी विद रिस्पेक्ट टू वाई भी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। और अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट एफ ऑफ एक्स वाई दिस इज इक्वल टू दी एफ ऑफ एक्स वाई दिस इज इक्वल टू दी लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसको भी हम लेट करते हैं, लेट करते हैं, यहां पे भी दोबारा वही चेन रूल यूज करेंगे। तो लेट u इज इक्वल टू दी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो हमारे पास जो फंक्शन है वो मान जाएगा एफ ऑफ एक्स कोमा वाई दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ u। ये हमारे पास फंक्शन बन जाएगा। और अब हम बाय यूजिंग चेन रूल, बाय यूजिंग चेन रूल, चेन रूल यूज करेंगे। तो चेन रूल के अकॉर्डिंग, चेन रूल के अकॉर्डिंग पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स दिस इज इक्वल टू पार्शियल एफ बाय पार्शियल यू एंड पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स। दोबारा वही फार्मूला लगेगा ना। अब हम पहले विद रिस्पेक्ट टू यू डेरिवेटिव लेंगे एफ का। तो एफ ये है, तो पार्शियल एफ बाय पार्शियल यू दिस इज इक्वल टू पार्शियल ओवर पार्शियल यू एंड टू एफ की वैल्यू थी लॉग ऑफ यू। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखें। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स इन टू लॉग ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू दी 1/x। तो यही होता है ना, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्स की जगह यू है, तो हमारे पास जो है वैल्यू आ जाएगी पार्शियल एफ बाय पार्शियल यू की 1/u। तो यू की वैल्यू आप जानते हैं, तो यहाँ पे पुट कर दें 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये वैल्यू आ जाएगी पार्शियल एफ बाय पार्शियल यू, पार्शियल एफ बाय पार्शियल यू दिस इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट। ये वैल्यू आ गई हमारे पास पार्शियल एफ बाय पार्शियल यू की। नाउ अब हम फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, देखें, पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स, ये फाइंड करना है। पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स इज इक्वल टू दी पार्शियल बाय पार्शियल एक्स इनटू यू की वैल्यू थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट, यही वैल्यू थी ना, देखें, ये थी यू की वैल्यू, ये थी यू। तो हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब हम इसको करते हैं सॉल्व। तो इसको मजीद सॉल्व करेंगे पार्शियल बाय पार्शियल एक्स। तो आप जानते हैं इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज टू पावर 1/2। इस स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 होता है। तो यहाँ पे पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में आ जाएगी, फिर पावर में से एक कम हो जाएगा, तो 1/2 -1 हो जाएगा। फिर हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो यहाँ पे फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये वाई कांस्टेंट होगा, इसका तो आंसर 0 आएगा। एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x, तो वो यहाँ पे 2x मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मजीद इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और x मल्टीप्लाई बाय 1 x आ जाएगा नीचे। ये 1/2 -1, इसका आंसर आएगा -1/2। इसका आंसर क्या आएगा, -1/2। तो वो जब नीचे जाएगा तो +1/2 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेज टू पावर +1/2। क्या आएगा, +1/2। ठीक है, तो इसको हम इस सेंस में भी लिख सकते हैं x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा पार्शियल u बाय पार्शियल x, ये वैल्यू आ गई पार्शियल u बाय पार्शियल x। अब स्टूडेंट्स हमने ये दोनों वैल्यूज उठानी है और चेन रूल में पुट कर देनी है। चेन रूल हमारे पास ये था, पार्शियल f बाय पार्शियल x दिस इज इक्वल टू पार्शियल f बाय पार्शियल u डॉट पार्शियल u बाय पार्शियल x। पुट करते हैं पार्शियल f बाय पार्शियल x दिस इज इक्वल टू पार्शियल f बाय पार्शियल u डॉट पार्शियल u बाय पार्शियल x दिस इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास, पार्शियल f बाय पार्शियल u की
पार्शियल एफ बाय पार्शियल यू की वैल्यू ये थी, 1/x² + y² स्क्वायर रूट, तो ये हमने यहाँ पुट कर देनी है, 1/x² + y² स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय, इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली थी यहाँ पे, देखें ये थी वैल्यू, x/x² + y² तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं ये स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, वैल्यू सेम है, तो ये स्क्वायर रूट इसकी पावर 1/2 है, इसकी पावर 1/2 है, प्लस होगी तो 1 हो जाएगी, ऊपर आ जाएगा x और नीचे आ जाएगा x² + y²। ये हमारे पास आंसर है पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स का। अब स्टूडेंट्स इसका विद रिस्पेक्ट टू y भी डेरिवेटिव लेना है, सो नाउ पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई, इसके लिए दोबारा हम चेन रूल यूज करेंगे, तो अभी मैंने बताया था कैसे बनाएंगे, पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई दिस इज इक्वल टू पार्शियल एफ बाय पार्शियल यू डॉट पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई। जस्ट ये तो फाइंड किया हुआ है ऑलरेडी, हमने ये फाइंड करना है, पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई दिस इज इक्वल टू पार्शियल बाय पार्शियल वाई इनटू यू की वैल्यू क्या थी, यू की वैल्यू थी हमारे पास, यू की वैल्यू जो थी वो थी, ये तो पीछे वाला क्वेश्चन है, यू की वैल्यू ये थी, ये ये वैल्यू थी x² + y² स्क्वायर रूट, ये थी यू की वैल्यू, यहां पे हम लिख लेते हैं u इज इक्वल टू था, यहां पे लिख लेते हैं u इज इक्वल टू x² + y² और स्क्वायर रूट, ये वैल्यू थी, तो यहां पुट कर दें x² + y² स्क्वायर रूट। अब हम दोबारा इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसके ऊपर दोबारा पावर रूल लगेगा, इसकी पावर चूंकि 1/2 है तो 1/2 स्टार्ट में, और ये हमने पहले किया हुआ है, अभी हमने किया था, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, x² + y² स्क्वायर रूट आ जाएगा, और फिर विद रिस्पेक्ट टू, अब हम y ले रहे हैं तो y का डेरिवेटिव आ जाएगा 2y, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास जो आंसर आएगा पार्शियल u बाय पार्शियल y दिस इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय x² + y² का स्क्वायर रूट। अब ये आंसर है, अब हम दोबारा ये वैल्यू और पीछे जो वैल्यू हमने पहले फाइंड की है वो वैल्यू पार्शियल एफ बाय पार्शियल यू की, वो वैल्यू हम इस फार्मूले में पुट कर देंगे, ठीक है। तो पार्शियल एफ बाय पार्शियल यू की वैल्यू थी 1/x² + y², पार्शियल वाई इज इक्वल टू, फार्मूला लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, वो था पार्शियल एफ बाय पार्शियल यू डॉट पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई, इसकी वैल्यू थी इसकी 1/x² + y² का स्क्वायर रूट, ये वैल्यू थी अभी हमने फाइंड की थी, पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया, ये इसकी वैल्यू थी y डिवाइडेड बाय x² + y² का स्क्वायर। तो दोबारा मैंने बताया, ये जब वैल्यू आपस में होगी ना मल्टीप्लाई, तो इसका आंसर आएगा y 1 से मल्टीप्लाई होगा तो y डिवाइडेड बाय, इनका आंसर आएगा x² + y का स्क्वायर, स्क्वायर रूट दोनों की पावर 1/2 है, इसका मतलब दोनों की पावर ऐड होगी तो 1 हो जाएगी। ये आ गया पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई। तो स्टूडेंट्स ये हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, और तरीका आप लोगों को समझ आ गया होगा, तो इस तरह हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट लेक्चर में भी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।